एक बार एक महान दार्शनिक बुद्ध के पास आए। उनके पास पूछने के लिए सवाल बहुत थे, तो बुद्ध के पास आए और प्रश्न पूछने लगे। बुद्ध ने उनकी पूरी बात सुनी और कहा, क्या तुम वास्तव में उत्तर चाहते हो? और यदि तुम वास्तव में उत्तर चाहते हो तो क्या तुम इसकी कीमत दे सकते हो? दार्शनिक ने उत्तर दिया, मेरा सारा जीवन मैं उत्तर खोजता रहा हूं। मुझे कई उत्तर मिले भी, लेकिन हर उत्तर से मुझे नए प्रश्न मिलते गए। आप जो भी कीमत मांगे इसकी मैं दे दूंगा। मैं पूरी कीमत चुकाने को तैयार हूं। मैं बस इन सवालों के जवाब चाहता हूं और इन सवालों के जवाब के साथ इस धरती को छोड़ना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा, अच्छा, ज्यादातर लोग जवाब चाहते हैं लेकिन कीमत चुकाने को तैयार नहीं, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। तो दार्शनिक ने कहा, बताइए ना, मुझे क्या कीमत चुकानी होगी? बुद्ध ने कहा, तुम्हें 2 साल मौन बैठना होगा। 2 साल तुम मेरे पास चुपचाप बैठो और जब 2 साल बीत जाएंगे तो मैं खुद तुमसे कहूंगा कि तुम सवाल पूछो। मैं वादा करता हूं कि मैं हर बात का जवाब दूंगा। मैं तुम्हारे सारे संदेह हटा दूंगा। लेकिन शर्त यही है कि 2 साल तक आपको बिल्कुल स्थिर और मौन बैठना होगा। अब दार्शनिक सोच रहा था कि मैं हाँ कहूं या ना कहूं। उसने मन ही मन सोचा, 2 साल तो बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा और ये भी नहीं पता कि जब 2 साल बीत जाएंगे तो तब भी ये मेरे प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे या नहीं। तो उन्होंने बुद्ध से पूछ लिया, क्या आप मुझे इस बात का पूरा आश्वासन देते हैं कि आप 2 साल बाद मेरे सारे सवालों का जवाब दे देंगे? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं पूर्ण आश्वासन देता हूं। यदि 2 साल तक आप मौन बैठे तो आप जो भी मुझसे पूछेंगे मैं सब सवालों का जवाब आपको दे दूंगा। और बात यह भी है ना, यदि आप पूछेंगे तो उत्तर अवश्य देंगे, परंतु यदि आप नहीं पूछेंगे तो मैं उत्तर किसे दूंगा? अब उसी समय वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठा एक शिष्य बड़ा हंसने लगा। दार्शनिक ने बुद्ध से पूछा, वो क्यों हंस रहे हैं हम? तो बुद्ध ने उत्तर दिया, उनसे पूछ लो। अब दार्शनिक जो थे वो शिष्य के पास चले गए और उनसे कहने लगे कि मान्यवर, आप मुझ पर हंस क्यों रहे हैं? तो शिष्य ने उत्तर दिया, यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो अभी पूछ लीजिए। मुझे भी इसी तरह धोखा दिया गया था, मुझे भी मूर्ख बनाया गया था। लेकिन मैं आपको एक बात बता सकता हूं कि वह जो कह रहे हैं ना, वो बिल्कुल सच है। तुम बस 2 साल मौन बैठ जाओ और उसके बाद सवाल पूछो। वह जवाब जरूर देंगे, लेकिन 2 साल बाद पूछता कौन है? अब मुझे ही देख लो, मैं यहाँ 2 साल से चुपचाप बैठा हूँ और आज मेरे पास कोई प्रश्न ही नहीं है जो मैं उनसे पूछ लूँ, क्योंकि हर उत्तर मुझे अपने आप ही मिल गया। तो इसलिए कह रहा हूँ कि जो पूछना है मित्र, अभी पूछ लो, नहीं तो 2 साल बाद पूछने को कुछ नहीं बचेगा। अब दार्शनिक उत्तर जानना चाहता था तो वो बुद्ध के पास वहीं रुक गया। वह रोज चुपचाप बैठा रहता और देखते ही देखते वो ना समय का ट्रैक ही भूल गया, क्योंकि जिसके विचार धीमे हो जाते हैं ना, वो समय की जागरूकता को खो देता है। लेकिन बुद्ध को ठीक समय याद था। जब 2 वर्ष पूर्ण हुए तो वो खुद दार्शनिक के पास गए और कहा, अब आप मुझसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं हर बात का उत्तर आपको ज़रूर दूंगा। क्या आपके पास पूछने के लिए कुछ है? अब दार्शनिक हंसने लगा और बोला, वो जो आपका शिष्य था ना, वो बिल्कुल ठीक था। अब जब मैं यहाँ 2 साल से बैठा हूँ तो मेरे पास पूछने के लिए कुछ नहीं बचा। आपकी कृपा से
हर उत्तर मुझे मिल चुका है और मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझे लगता है कि मेरा जीवन संपूर्ण हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें इससे सीख मिलती है कि उत्तर दिया नहीं जाता बल्कि प्राप्त किया जाता है। उत्तर बाहर से नहीं, भीतर से आता है। तो इसलिए आप भी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कुछ समय निकालिए उस प्रभु के लिए, कुछ समय निकालिए अपने लिए। ध्यान में बैठिए, अपने विचारों की जो गति है, जो आपकी विचारों की फ्रीक्वेंसी है, उसको थोड़ा डाउन कीजिए। देखते ही देखते आपके जीवन में ऐसे बदलाव होंगे, आप खुद सोचकर हैरान रह जाएंगे कि ये कैसे हुआ। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें।